नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोनल कमेटी और सूबाई कमेटी की मीटिंग टनमर के द्रंग में उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई। उमर अब्दुल्ला ने एलजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एलजी हुकूमत ऐसे फैसले लेती है जिससे अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने G20 पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इस काम के लिए करोड़ों रुपये ज़ाय किए गए, इसमें एक दिन जरूर कमीशन बिठाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में G20 पार्लिमानी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात के लिए माहौल साजगार है, लेकिन बीजेपी के लिए साजगार नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डीडीसीज और पार्टी के दरमियान तालमेल बहुत जरूरी है। उन्होंने पार्लिमानी और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात के लिए तैयार रहने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया। दुख इस बात का जरूर होता है कि जो राब्ता गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए लोगों के साथ, वो इस हुकूमत में है। इसलिए वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे लोग और ज्यादा नाराज होते जा रहे हैं, चाहे वो राशन को लेके हो, चाहे वो मीटर को लेके हो, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे वो रोजगार को लेके हो। हर तरह से देखा जाए तो सिवाय शोषा के इस हुकूमत में और कुछ नहीं है। G20 के नाम पे कितने करोड़ जाया किए गए, उस पर कभी ना कभी एक दिन एक कमेटी और कमीशन जरूर बिठाया जाएगा, जरूर। दूध का दूध, पानी का पानी पता होना चाहिए, किसको मिले ठेके, कहां पे हुआ काम। और बड़ी बात यह है कि G20 तक जितना काम हो रहे, हम भी कहते रहे कि ये सिर्फ G20 को दिखाने के लिए है। आज आप श्रीनगर जाके देखें, जिस दिन G20 की मीटिंग हुई और हमारे मेहमान यहां से चले गए, उस दिन के बाद जहां तक काम रुका हुआ था वहीं तक है। माहौल बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी साजगार है। मुमकिन है कि माहौल पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए भी साजगार होगा, लेकिन माहौल बीजेपी के लिए साजगार नहीं है। और क्योंकि माहौल बीजेपी के लिए साजगार नहीं है, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी को खुद भी पता है कि आज के दिन में अगर इलेक्शन किए गए तो शायद वो 10 सीट से ज्यादा पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं जीतेंगे। हिंदुस्तान में कहते हैं जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत वहां पे आ जाके रुक जाती है जहां से जम्मू कश्मीर का इलाका जो है शुरू हो जाता है। अगर आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन कराने ही है तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ असेंबली के भी कराओ, हमें भी पता चलेगा कौन कितने पानी में है, लेकिन कराने की हिम्मत नहीं है इनकी। तंजीम के बीच तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे असेंबली इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आपके इलेक्शन तो हो ही जाएंगे। अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन टाइम पे होंगे, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाएगा। तंजीम को मजबूत करने को, साथियों से बातचीत करने का मौका, उनसे सुनने का मौका, खासकर मौजूदा हालात को लेके, और कुछ अपनी बातें उनके सामने रखने का मुझे मौका मिला। मकसद तो ये सिलसिला तो जारी रहता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। योगा डे पूरे जिला करगिल में जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मरकजी तकरीब खरी सुल्तानचू स्पोर्ट्स स्टेडियम बेमथंग करगिल में मुनक्किद हुई। तकरीब में एग्जीक्यूटिव काउंसलर हेल्थ LAHDC करगिल मोहसिन अली और डिप्टी कमिश्नर CEO LAHDC करगिल संतोष सुखदेवे ने बेमथंग में शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और दीगर मुतल्लिका ओहदेदारों ने योगा सेशन में हिस्सा लिया। बड़ा अच्छा इवेंट यहाँ पे रखा था, जिसमें स्कूल के बच्चे हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो, हमारे आर्मी के जवान हो, और भी बाकी आवाम पब्लिक से लोग, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ऑलमोस्ट 600-700 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे से यहाँ पे फंक्शन हुआ है। योगा जो है फिजिकल मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की स्ट्रेस भरी लाइफ में, जिसमें बच्चे, नॉर्मल लोग भी, काम करने वाले एम्प्लॉयज़, सारे लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से हो, बाकी कंटेंट की वजह से हो। तो ऐसी चीज़ों में हमारे माइंड को पीसफुल रखना, एक बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और योगा उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग देता है। तो मेरी तो हमारे आवाम से अपील रहेगी कि इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाए, क्योंकि वैसे भी हम जो है थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज करते ही हर कोई करता है, स्ट्रेचिंग, बाकी सारी चीज़ें, वॉकिंग।
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने